अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको सुबह अपडेट किया था कि मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई की तरफ जा रही है और उसके लिए इसे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट होगी 73,000 की। तो मार्केट इस वक्त बहुत ही कम फ़र्क में यहाँ पर ट्रेड हो रही है। जस्ट $500 बाकी हैं और हम 74,000 को यहाँ पर कर देंगे क्रॉस। अगर हम कैपिटलाइजेशन की बात करें तो दोस्तों, इस सेशन के अंदर मार्केट में आउटस्टैंडिंग इजाफा हुआ है। 9 बिलियन से भी ज़्यादा सरमायाकारी मार्केट में आई है और डोमिनेंस जो है वो 60% को टच करने के बाद 1.10% गिर गया है। 1.10% गिरा है तो आल्ट कॉइन में कुछ बेहतरी आई है। अगर ऐसा ना होता, एक अकेला बीटीसी पंप होता चला जाता, तो फिर आल्ट कॉइन हमें मूव करते दिखाई ना देते। तो फाइनली फ़िलहाल हमने 60% को, जो डोमिनेंस के लैंडमार्क को हमने यहाँ पर अचीव होता देख लिया है। तो दोस्तों, मैं आपको अलर्ट देता चलूँ, 2 अलर्ट मैं आपको बार बार देता रहूँगा मुसलसल। एक, इलेक्शन को 5 तारीख का अपने ज़हन में रखिएगा कि हमारे पास सिर्फ 6 दिन बाकी रह गए हैं। सेकंड, जहां आपको प्रॉफिट मिले अपनी ट्रेड को ग्रैब करें और बाद में नए एनालिसिस के साथ एंट्री करें और थोड़ी थोड़ी ट्रेड लें। अगर मैं यहाँ पर शॉर्ट का वर्ड यूज़ करूँगा कि शॉर्ट ट्रेड लें, तो आप समझेंगे कि मैं आपको फ्यूचर ट्रेड के अंदर शॉर्ट लेने के बारे में बात कर रहा हूँ। नहीं, यानी कि छोटे छोटे टारगेट रखें, अचीव करते चले जाएं और साथ साथ निकलते चले जाएं। इसके बाद आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप किस तरीके से ट्रेड करना चाहते हैं, क्योंकि मैं मुखातिब हूँ बिगिनर्स के साथ। मैं चाहता हूँ कि बिगिनर्स यहाँ किसी भी बड़े नुकसान से दो चार ना हो। स्मार्ट ट्रेडर को मार्केट का बखूबी मुकाबला करना आता है, ठीक है। उनको पता होता है कि हमने किस वक्त किस करवट बैठना है, लेकिन यहाँ पर ख्याल रखना पड़ता है बिगिनर्स का, ताकि उन्हें यहाँ पर कोई बड़ी परेशानी का सामना ना रहे। तो दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ पर अभी 73,500 800 के दरमियान घूम फिर रहे हैं, तो इसे आपने अपने ज़हन में रखना है। अब आते हैं इथीरियम पे। मैं बार बार आपको याद दिलाता रहूँगा कि इथीरियम अपने ओरिजिनल प्राइस से इस वक्त $800 तक हमें लो दिखाई दे रहा है। स्टिल इथीरियम अपनी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ शो करने में कामयाब हुआ है वो है दोस्तों 2681। तो फिलहाल मार्केट जो है आपको सारे मोमेंटम दिखाएगी। देखना यह है कि आप कहां पर अपने लिए ट्रेड जनरेट करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप सब व्यूवर्स की डिमांड पर मैं आपके साथ एक फ्यूचर का सिग्नल शेयर करूंगा, रेडी रहिएगा, ठीक है। और इसकी एक्यूरेसी को आप जो कि है बिटगेट एक्सचेंज पे फॉलो करेंगे। बीएनबी की दोस्तों हमारी आज की सपोर्ट थी 595, रेजिस्टेंस 611 और बीएनबी ने हमें यहाँ पर लो प्रोवाइड किया है 604 का। हाई रहा 612 का। $18 की दोस्तों ये ट्रेड थी। नेक्स्ट 12 और के लिए स्टिल बीएनबी की जो मेजर सपोर्ट है वो $600 की है, ठीक है। और अगर हम इसे लोकल सपोर्ट के साथ जोड़ें तो वो है 595 टू स्टिल 615 के दरमियान यहाँ पर बीएनबी में आपको ट्रेड देखने को मिलेगी। सोलाना के प्राइस में दोस्तों हमने आज के सेशन में बिल्कुल पंप नहीं देखा। ये काफ़ी हैरानकुन बात है, लेकिन सोलाना यहाँ पे दोस्तों तैयारी कर रहा है कमो बेश 185 से 188 की। खैर, यहाँ पर इसकी सपोर्ट रहेगी 177.50 एंड मैक्स रेजिस्टेंस 185। और यहाँ पर अगर हम पिछले सेशन की बात करें तो सोलाना ने हमें बहुत अच्छी ट्रेड दी है। 178 का लो और 183.30 का हाई। ये तकरीबन कुल मिला के 5.30 सेंट की ट्रेड थी, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड थी। तो लिहाजा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यहाँ पर नज़रअंदाज मत कीजिएगा। XRP की दोस्तों हमारी आज की पोजीशन थी 5.5220 टू 5.5290। XRP ने हमें यहाँ पर लो दिया 0.5230 का। एग्जैक्टली हमने इस टारगेट को अचीव किया है और हाई रहा 0.5307। दूसरा टोकन इस मार्केट का अंडर वैल्यू है दोस्तों XRP के प्राइस स्टिल हमें लो दिखाई दे रहे हैं। अलबत्ता हम 0.5290 से 0.5360 के लिए इसे यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। तो और अभी जो हमने टारगेट अचीव किया है वो फ्यूचर ट्रेड का था। BCH की हमारी आज की सपोर्ट थी दोस्तों 360 एंड मैक्स रेजिस्टेंस 385। BCH ने हमें जो लो प्रोवाइड किया वो था दोस्तों 378 का। हाई रहा 388 का। दोस्तों, ये टोकन आज आपसे यकीनन यूटिलाइज नहीं हो पाया होगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसके एनालिसिस टोटली आज डिस्टर्ब रहे।
तो दिस इज़ द फर्स्ट वन। मैं आपको बताता चलूँगा साथ साथ के जो टारगेट अचीव नहीं कर सके। लिहाजा BCH यहाँ पर दोस्तों $400 की तैयारी कर रहा है। BCH को सपोर्ट चाहिए 380 की और रेजिस्टेंस चाहिए 390 की। इसी दरमियान BCH आपको $400 तक का हाई देने की सलाहियत गेन कर रहा है। चेन लिंक की हमारी आज की सपोर्ट थी 11.10, लेकिन लिंक ने हमें 11.40 से नीचे का लो नहीं दिया। अलबत्ता मार्केट के तापमान को देखते हुए हम यहाँ पर लिंक की सपोर्ट जो है वो 11.50 कंसीडर करते हैं। पोल्का डॉट में दोस्तों हमारा यहाँ पर फ्यूचर का टारगेट 100% हिट रहा। पोल्का डॉट में हमने एंट्री करनी थी 4.10 की, एग्जिट था हमारा 4.25 का। तो दोस्तों आपने इसका कंपैरिजन बिटकैट पे करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने एक अच्छी ट्रेड जनरेट की होगी। स्टिल अगर हम पोल्का डॉट को यूटिलाइज करेंगे तो सपोर्ट में करेंगे, ठीक है। 4.15 इसकी सपोर्ट होगी। सुई ने दोस्तों यहाँ पर तेज़ी से रिकवरी की है। कुछ व्यूवर थे जो सुई में एक गलत एंट्री लेके फंस चुके थे। सुई दोस्तों यहाँ पर भले आपको ट्रेड दे, आप बहुत अच्छे से जानते हैं मेरा सुई के ऊपर कोई ज़्यादा एतमाद नहीं है। मैं इसके ऊपर या इसकी परफॉर्मेंस पे इतना एतमाद नहीं करता। तो दोस्तों अगर आपका सुई से एग्जिट हो चुका है तो प्लीज़ आइंदा ट्रेड के लिए सुई को सोच समझ के यूटिलाइज कीजिएगा। अलबत्ता सुई 1.90 का लो दे रहा है और प्रीवियस अगर हम इसका हाई देखें तो वो 2.40 था, जो अभी फ़िलहाल सुई के लिए अचीव करना बड़ा नामुमकिन है। लिहाजा मैक्स रेजिस्टेंस इसकी 2.15 तक रहेगी। नियर प्रोटोकॉल को हमने सुबह दोस्तों इग्नोर कर दिया था, लिहाजा यहाँ पर नियर की सपोर्ट है 4.30 की। एप्टस ने यहाँ पर एक नया रंग पकड़ा है दोस्तों, ठीक है। एप्टस आज मार्केट में 10.18 का हाई देकर के आया है, लिहाजा हम एप्टस को रखेंगे इग्नोर, क्योंकि हमारे पास और बड़ी चॉइसेस हैं यूटिलाइज करने के लिए। नाउ गाइस यूनिस्वैप 7.60 हमारी यूनिस्वैप की सपोर्ट थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम 7.76 से नीचे नहीं जा सके। अलबत्ता नेक्स्ट 12 आवर के लिए यूनिस्वैप की यहाँ पर सपोर्ट रहेगी 7.70 की। बिट टाओ में हमें बहुत ही अच्छी दोस्तों यहाँ पर ट्रेड देखने को मिली है। टाओ ने हमें यहाँ पर जो लो प्रोवाइड किया वो था दोस्तों 531 का, ठीक है, और हाई रहा 555 का। हमारी सपोर्ट थी 518, रेजिस्टेंस थी 536। तो किसी हद तक हमने टाओ को यहाँ पर यूटिलाइज किया। लिहाजा नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर टाओ की सपोर्ट है 527 और मैक्स रेजिस्टेंस 545। तो दोस्तों फ्यूचर के सिग्नल के लिए आप यहाँ पर हो जाएं रेडी, क्योंकि हमने ये देखना है कि कौन सा टोकन है जो अभी तक पंप नहीं हुआ। देखें, ये समझने वाली बात है, क्योंकि अगर आपको मैं ट्रेड का यहाँ पर जो कि है अप एंड डाउन बता रहा हूँ, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वाई आहर रेंडर क्यों रेंडर ही क्यों। अच्छा, एक तो ये वजह है कि BTC 74,000 पे पहुँचने लगा है, 74,000 पे। इथीरियम भी पंप हो रहा है, तो रेंडर जो BTC के साथ मूव करता है वो इस वक्त हमें अभी भी अंडर वैल्यू दिखाई दे रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हम रेंडर को 5.05 से लेकर 5.15 ये हम रख सकते हैं एंट्री, ठीक है। ये दोनों मैंने आपको बताए हैं एंट्री टारगेट्स, यानी कि आप चाहें तो 5.05 से 5.15 के दरमियान एंट्री रख लें, एग्जिट रख लें आप इसमें 5.30 का, ठीक है। और अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस होगा गाइस 4.70 का। तो इसी टारगेट को हम बिटगेट एक्सचेंज पे यूटिलाइज करके एक अच्छी फ्यूचर के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। तो मेरा दोस्तों आपके साथ एक रिक्वेस्ट है, डिस्क्लेमर है कि अगर आपको इस मार्केट का तजर्बा नहीं है तो मौजूदा हालात में जो इस वक्त बहुत 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 रिस्की हैं, इसमें आपने, अगर आपको तजर्बा नहीं है तो आपने फ्यूचर ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करनी। MNT टोकन का दोस्तों हमारा 100% टारगेट रहा अचीव, हम इसमें कामयाब रहे। MNT ने हमें हाई दिया 0.6090 का। तो अभी फ़िलहाल MNT दोस्तों ड्रॉप कर रहा है। हम यहाँ पर इसकी सपोर्ट कंसीडर करते हैं 0.5980 की और मैक्स रेजिस्टेंस 0.6150 की। इसे आप अगर तवज्जो दें तो सिर्फ सपोर्ट में यूटिलाइज करेंगे। इस मार्केट के अंदर दोस्तों FTM स्टिल कोई मूवमेंट नहीं क्रिएट कर सका, तो लिहाजा FTM की सपोर्ट है 0.7120 की। 0.7120 से आप इसे 0.7280 के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। BGP का हमारा टारगेट बहुत ही हिट रहा दोस्तों। 1.15 का हमने लो देखा, 1.18 का हमें हाई। दोबारा हम BGP को यहाँ पर यूटिलाइज करते हैं तो इसकी सपोर्ट रहेगी 1.14 से लेकर 1.20 तक।
स्पोर्ट में भी यूटिलाइज करेंगे तो नॉट अ बैड डिसीजन। जुपिटर ने भी हमें ट्रेड दी, ठीक है। स्टिल जुपिटर की सपोर्ट 1.03 है और मैक्स रेजिस्टेंस 1.09 की। लास्ट में दोस्तों हम जल्दी से बढ़ते हैं कोर की तरफ, जिसे हम यहाँ पर इग्नोर कर ही नहीं सकते, ठीक है। कोर हमें यहाँ पर कंटिन्यूसली ट्रेड दे रहा है। आज की हमारी कोर की सपोर्ट थी 0.8830 से 0.8890, जो दोस्तों ऑलरेडी अचीव हो चुकी है, ठीक है। तो कोर यहाँ पर तैयारी कर रहा है दोस्तों $1 की, लेकिन $1 पे पहुँचने के लिए कोर को सपोर्ट चाहिए 0.9320 की। 0.9320 पे कोर अगले 2 घंटे काट जाता है तो ये आपको आसानी से 0.9550 का हाई प्रोवाइड कर सकता है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC के अंदर वोलेटिलिटी ऑन है। कभी ये 700-900 ऊपर जा रहा है, कभी 700-900 नीचे। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज हमारा टारगेट क्या था। आपको बताया गया था कि 70,000 इस मार्केट की वीकर जोन है, वो अभी भी रहेगी, ठीक है। यही इसकी वीकर जोन रहेगी दोबारा। और आपको अपडेट किया गया था कि 71,650 से 71,780 की हमें रेजिस्टेंस चाहिए आफ्टर द सेकंड ट्रेडिंग सेशन इन पाकिस्तान, यानी कि 6 बजे के बाद। तो मार्केट आपको 72,400 का हाई दे सकती है। तो दोस्तों मार्केट ने 72,400 का हाई नहीं दिया, बल्कि 73,400 का हाई दिया, यानी कि हमारे हाई से भी $1,000 एक्स्ट्रा। तो अभी हम यहाँ पर फुल डे कैंडल पे एक बिग बुलिश मारूबुजू कैंडल देख रहे हैं दोस्तों। अभी BTC ने अपना साबिका रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, लिहाजा ये चीज़ ऑन रहेगी। और ये देखें कि एक बाकायदा अप ट्रेंड का आगाज़ हो गया है, ठीक है। तो अप ट्रेंड ये है दोस्तों कि इसकी सेफ जोन है 73,690। मार्केट को हर सूरत 73,690 से अपने दिन का आगाज़ करना होगा। मार्केट आपको 74,500 तक का हाई इजीली दे देगी, लेकिन इसकी वीकर जोन आपने बिल्कुल नहीं भूलनी। 70,000 के बाद काफ़ी तबाही शुरू हो सकती है, लेकिन उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। हेल्पफुल टोकन है हमारे लिए यहाँ पर दोस्तों यूनिस्वैप, APT और नियर। अब बढ़ते हैं इथीरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ इथीरियम गाइस। सुबह हमने जब मार्केट डिस्कस की तो आपको बताया गया था कि 2638 से 2645 की हमें रेजिस्टेंस चाहिए, तो मार्केट हमें 2670 का हाई दे सकती है। तो मार्केट ने हमें 2681 का हाई दिया, ये एक बेस्ट लेवल रहा। और 2681 के बाद मार्केट जो है वो $31 तक टूट गई है। फुल डे कैंडल चार्ट इथीरियम की भी बुलिश ही है, स्टिल इथीरियम बुलिश हो रहा है। तो दोस्तों आज चौथा दिन काउंट हो रहा है, इथीरियम के प्राइस यहाँ पर पंप हो रहे हैं। याद रखिएगा जिधर इथेरियम मजीद पंप हुआ 2700 2750 को क्रॉस करेगा, तब DYDX, IMX, STX, LDO और OP ये 5 टोकन आपको पंप होते दिखाई देंगे। ARB के चांसेस थोड़े से कम हैं, लेकिन नॉट अ बैड चॉइस। अब हम आते हैं दोस्तों बैक स्क्रीन पे, ठीक है जी। यहाँ पर अब जाकर इथेरियम की एक रिवर्सल हैंगिंग मैन कैंडल बन रही है, ठीक है। मतलब कि प्राइस एक तो रिवर्स हो रहे हैं और 2645 पे मार्केट स्टक हो गई है। तो दोस्तों अगर तो मार्केट 2645 से ही अपने दिन का आगाज़ करती है तो आपको 2600 तक का लो देखने को मिल जाएगा, लेकिन सेफ जोन है 2680। 2680 पे 45 मिनट की रेजिस्टेंस इथेरियम को 2730 से 2755 तक का हाई दिखा सकती है। तो ये बड़े अहम लेवल हैं दोस्तों, गोल्डन मोमेंट्स हैं इस मार्केट के, जिस पे आकर के मार्केट जो है अपने पूरे रंग बदल देती है। आप देख रहे हैं कि मार्केट अभी से ही रिवर्सल हो रही है, ये देखें बहुत गहरी होती चली जा रही है ये कैंडल। तो हमें हर चीज़ का ख्याल रख के मार्केट के अंदर चलना है, ठीक है। और जैसे कि आप जानते हैं कि नेटिव टोकन का एक बड़ा किरदार रहता है। तो यहाँ पर इथेरियम के जो नेटिव टोकन मैंने आपको बताए हैं शुरुआत में, वो तो पंप करेंगे ही करेंगे, लेकिन 3 अदर टोकन जो नेटिव ना होकर भी पंप करते हैं, उसमें BGP टॉप पे है। दूसरा KuCoin का अपना ज़ाती नेटवर्क का टोकन KCS, ठीक है। ये 2 टोकन बड़े अहम रहेंगे। और उसके बाद तीसरा टोकन MEXC जो एक्सचेंज है उसका नेटिव टोकन। सो गाइस अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।